अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम सफ़ा नंबर 134 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 134 पर ये अमली काम दिया गया है। सवाल बहुत ही शॉर्ट दिया गया है। सफ़ा नंबर 134 पर है ये किताब के अमली काम। इसी मिसाल को रास्त तरीके से हल कीजिए। मतलब इससे पहले की जो मिसाल दी गई है उसे हमें मियानिया निकालने के रास्त तरीके से सॉल्व करना है और उसका मियानिया निकालना है। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने मियानिया निकालने का रास्त तरीका और मफरूजा मियानिया का तरीका, ये दो तरीके देखे थे। तो यहां पर सफ़ा नंबर 133 पर एक मिसाल दी गई है। ये मिसाल जिसे मफरूजा मियानिया के तरीके से सॉल्व करके बताया गया है, इसे ही हमें रास्त तरीके से सॉल्व करना है और मियानिया निकालना है। ये सॉल्व एग्जाम्पल को हमने डिटेल में इससे पिछली वाली वीडियोस में ही डिस्कस किया है, जिसमें हमने मफरूजा मियानिया का तरीका समझा था कि कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। इसी मिसाल को अब हम रास्त तरीके से सॉल्व करेंगे और एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि उसका जवाब क्या आता है। जब मफरूजा मियानिया के तरीके से इसे सॉल्व किया गया तो जवाब आया 2150 रुपये। रास्त तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो जब भी इसका जवाब 2150 रुपये ही आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया गया है 100 सब्जी फरोशों की रोजाना की फरोख्त। 100 सब्जी फरोश यानी कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा और जो कैपिटल N होता है वही वैल्यू समेशन FI की वैल्यू होती है। 100 सब्जी फरोशों की रोजाना की फरोख्त का ताद्दुद झैल की जदवल में दिया हुआ है। रोजाना की फरोख्त का मियानिया मालूम कीजिए। रास्त तरीके से ही करना है हमें, क्योंकि एक्टिविटी में रास्त तरीके से करने के लिए बोला गया है। रोजाना की फरोख्त को जमातों में डिवाइड किया गया है। 1000 रुपए से 1500 रुपए की पहली जमात, 1500 से 2000 रुपए की दूसरी जमात, 2000 से 2500 रुपए की तीसरी जमात और 2500 से 3000 रुपए की चौथी जमात। ऐसे मजदूर जिनकी रोजाना की फरोख्त 1000 से 1500 के बीच में है, 15 मजदूर है, सब्जी फरोश 15 है वो जिनकी 1000 से 1500 के बीच में फरोख्त है रोजाना की। 1500 से 2000 की रोजाना फरोख्त वाले सब्जी फरोश 20 हैं। 2000 से 2500 रोजाना की फरोख्त वाले सब्जी फरोश 35 हैं और 2500 से 3000 रोजाना की फरोख्त वाले सब्जी फरोश 30 हैं। सब्जी फरोशों की तेदाद इस वर्ड से ही हम जान लेते हैं कि ये FI का कॉलम दिया गया है। तो यहां पर ये जो कॉलम होगा ये FI का कॉलम होगा और जमातों के कॉलम से हम XI यानी कि वस्त जमात निकालते हैं। जब हम रास्त तरीके से सॉल्व करते हैं तो मियानिया यानी कि X बार इज इक्वल्स टू होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। यहां पर हमें FI का कॉलम दिया गया है, जमात के कॉलम से हम XI का कॉलम बनाते हैं और फिर FI XI का कॉलम बनाते हैं और समेशन यानी कि सारी FI XI की वैल्यू को ऐड करके समेशन FI XI की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसे समेशन FI की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके में टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो 4 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला वाला कॉलम होगा जमात का कॉलम, दूसरा कॉलम FI का कॉलम ले लेंगे हम, तीसरा कॉलम XI का कॉलम लेंगे हम और चौथा कॉलम FI XI का कॉलम लेंगे हम। तो इस तरह से 4 कॉलम हो जाएंगे। FI यानी के ताद्दुद, XI यानी के वस्त जमात। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इसे हम जो चीजें दी गई हैं जिस तरह से उसी तरह से लिखेंगे हम। जमात जो है वो है रोजाना की फरोख्त है और ये है रुपयों में।
ताद्दुद यानी कि सब्जी फरोशों की तादाद, ये है FI। XI जमात के ऊपर से वज़ जमात निकलेगा और FI XI का कॉलम। इस तरह से 4 कॉलम्स बनेंगे। अब हम जमातें लिख लेंगे। पहली जमात है 1000 से 1500 रुपये, दूसरी जमात है 1500 से 2000 रुपये, तीसरी जमात है 2000 से 2500 रुपये और चौथी जमात है 2500 से 3000 रुपये। FI की वैल्यूज यानी कि ताद्दुद की वैल्यू लिख देंगे 15, 20, 35 और 30। 15, 20, 35 और 30। वस्त जमात निकाल लेंगे। अब हम वस्त जमात निकालने के लिए हमें पता है निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम किया जाता है। 1000 जमा 1500 ये हो जाएगा 2500। 2500 को 2 से तकसीम करेंगे तो वो होगा 1250। 1500 जमा 2000 ये हो जाएगा 3500, उसे 2 से तकसीम करेंगे हम तो वो आएगा 1750। 2000 जमा 2500 ये हो जाएगा 4500, इसे 2 से तकसीम करने पर आएगा 2250। 2500 जमा 3000 ये हो जाएगा 5500, जिसे 2 से तकसीम करने पर होगा 2750। तो इस तरह से हम XI का कॉलम बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। यहां पर अब हमें FI के कॉलम को और XI के कॉलम को मल्टीप्लाई करके हर जमात के लिए FI XI की वैल्यू लिखना है। तो हम FI XI की वैल्यूज लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। 15 ज़रब 1250 पहला FI XI आएगा। 15 ज़रब सीफर होगा सीफर, 15 पंजे 75 का 5, हासिल आया 7। 15 दूनी 30 और 7 होगा 37, हासिल में 3, 15 एकन 15 और 3 18। तो इस तरह से पहली जमात के लिए FI XI आएगा 18750। दूसरी जमात के लिए 1750 ज़रब 20, 20 से तक ज़रब कर देंगे हम। 20 ज़रब सीफर सीफर, 20 पंजे 100 का सीफर, हासिल आया 10, 20 सत्ते 140 और 10 150, उसका सीफर, हासिल में 15, 20 एकन 20 और 15 होगा 35। तो इस तरह से दूसरी जमात का FI XI 35,000। अब तीसरी जमात का FI XI होगा 35 ज़रब 2250। इसे हम साइड में कर लेंगे सॉल्व। 2250 ज़रब 35, 5 ज़रब सीफर सीफर, 5 पंजे 25 का 5, हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 5 से ज़रब हो गया। अब हम 3 से ज़रब करेंगे। 3 ज़रब सीफर सीफर, 3 पंजे 15 का 5, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। ये आ जाएगा सीफर 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 6 और 1 7। ये होगा 78,750। इसके बाद 30 को हम 2750 से ज़रब करके आखिरी जमात का FI XI लिख देंगे। इसके लिए हम शॉर्टकट वे यूज करेंगे। 3 को 275 से ज़रब कर देंगे और जो भी जवाब आता है उसके आगे 30 में का 1 सीफर और 2750 में का 1 सीफर लिख देंगे। 3 पंजे 15 का 5, हासिल आया 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22 का 2, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। आगे के 2 सीफर 82,500। जो आखिरी FI XI की वैल्यू होगी वो होगी 82,500। अब मियानिया यानी कि एक्स बार निकालने के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए, समेशन FI XI और समेशन FI। कैपिटल N की जो वैल्यू होती है वही समेशन FI होती है और कैपिटल N यानी कि ताद्दुद की जितनी वैल्यूज होती है उनका जमा, जो कि हमें सवाल में भी दिया जाता है डायरेक्ट 100। इन सबको अगर हम जमा करेंगे तो 100 आएगा। N इज इक्वल्स टू 100,
एन की वैल्यू ही समेशन एफ आई होती है। तो ये 100, समेशन एफ आई की वैल्यू 100। अब हमें चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यूज ये आ रही है हमारी, इन वैल्यूज को ऐड करेंगे हम तो समेशन एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई एक्स आई का मजमुआ मिल जाएगा हमें। तो इन वैल्यूज को ऐड करते हैं हम, 0 0 0 5 0 5, 5 और 5 10 का 0 हासिल आया 1, 7 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल आया 2, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, सॉरी इसे एक बार और कर लेंगे हम, 0 ये एज इट इज रहेगा, फिर दहाई के मुकाम पर 5 जमा 5 ये हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल आया 1, सैकड़े के मुकाम पर 7 और 7 14, 14 और 1 होगा 15 और नीचे 5, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल आएगा 2, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25 का 5 हासिल आया 2, 3 और 1 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और हासिल के 2 मिलकर बनेगा 21। तो ये हो जाएगा 2,15,000, यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी हमारी 2,15,000। अब हम इस जाब्ते में वैल्यूज रख देंगे, x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इज इक्वल्स टू 2,15,000 बटे 100। 2 0 ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, 2,150 बटे 1 यानी कि 2,150। तो इस तरह से मियानिया 2,150 आ रहा है, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था वही मियानिया आ रहा है। तो हम सवाल को चाहे रास्त तरीके से सॉल्व करें या फिर मफरूजा मियानिया के तरीके से सॉल्व करें, मियानिया उसका सेम ही आता है। मियानिया 2,150 रुपये होगा। अब यहां पर देखिए मफरूजा मियानिया के तरीके में और रास्त तरीके में क्या फर्क है। रास्त तरीका हम कब यूज करते हैं, जब वैल्यूज छोटी छोटी होती है। मफरूजा मियानिया तरीका यूज करने के लिए जब बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है तो उन टेबल्स को लिया जाता है। जैसे कि ये वाली वैल्यूज बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी मुश्किल आई। क्यों? क्योंकि हमने इसे रास्त तरीके से सॉल्व किया। यहां पर कैलकुलेशंस बड़े बड़े हो गए, राइट। जो डिजिट्स है, नंबर्स जो है वो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़े बड़े हो जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम मफरूजा मियानिया का तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। जब वैल्यूज छोटी होती है तो हम रास्त तरीके से सॉल्व करते हैं सवाल को, और जब वैल्यूज बड़ी बड़ी होती है तो हम मफरूजा मियानिया का तरीका यूज करते हैं मियानिया निकालने के लिए।